प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन जो प्रतिशत वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें खूब सारे क्वेश्चन अपन किए और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उस सब क्वेश्चन को मिलाना है। अपन काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस के हल कर दिए हैं और उसके अनुसार आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी देना है, ठीक है ना। अब आज अपन स्टार्ट करेंगे एवरेज वाला, औसत वाला टॉपिक जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, उस सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये RSPD से लेकर 4th ग्रेड तक भी ये टॉपिक आता है। कोई भी एग्जाम हो जिसमें गणित हो उसमें एवरेज वाला टॉपिक भी 100% आपके पूछा जाता है। तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब औसत। औसत हिंदी बोलते हैं, एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं। एवरेज का मतलब होता है जैसे 5 कोई भी संख्या कंटिन्यू दी हुई है, पांचों संख्या को जोड़ के भाग देना 5 का, वो एवरेज कहलाता है। यदि कंटिन्यू संख्या है तो बीच वाली संख्या उसका एवरेज होगा। बीच वाली संख्या क्या होगा? उसका एवरेज। और इसी के अनुसार जैसे सम संख्या पूछ रहे हैं, कभी विषम संख्या पूछ रहे हैं, तो उसमें आपके एवरेज का अलग अलग सूत्र होता है, ठीक है ना। और अभाज्य संख्या पूछे तो वही नियम है जो आप सबको जोड़ के उसमें भाग देना है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच सभी संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है। 21 से लेकर 55 के बीच आपको संख्या कौन सी है अभाज्य, वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इसी के साथ मैं कहता हूँ ना, बेसिक अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले अपन करेंगे इसमें 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, क्योंकि अभाज्य वाला क्वेश्चन है तो आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए। सबसे पहले अपन हल करते वक्त ये क्वेश्चन हल करते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होती है उसकी आपको परिभाषा आनी चाहिए। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो किसी भी संख्या 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। किसके गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे सबसे पहले और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे पहले और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। बाकी वाली इसके अलावा जो संख्या होगी वो संख्या विषम होगी। वो संख्या क्या होगी? विषम। इसलिए ये चीज आप ध्यान रखें। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्या आपको काउंट करनी है, पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए। तो मैं ये आपको एक बार लिखा देता हूँ और उसके बाद ये वाला अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा? बोलो 3 आएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा? कमलेश बोल, कमलेश तू क्या आएगा? रविंद्र बोल, और 3 के बाद 5 आएगा। वेरी गुड। 3 के बाद क्या आएगा? 5 और श्याम सुंदर तू बोल। 3 के बाद 5 के बाद क्या आएगा? 5 के बाद आएगा आपके 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद बहुत पता क्या आएगा? 7 के बाद 11 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा। 11 के बाद क्या आएगा? 13 आएगा। 13 के बाद आपको पता है 13 के बाद आता है 17। 17 के बाद क्या आता है? 19 आता है। सबको आपको याद होना चाहिए। 19 के बाद क्या आता है? 19 के बाद आता है आपके 23। 23 के बाद क्या आता है? 23 के बाद आता है 29। 23 के बाद क्या आता है? 29। और 29 के बाद आता है 31। 31 के बाद आता है आपके 37। 37 के बाद आएगा आपके 41। 37 के बाद क्या आएगा? 41। और 41 के बाद क्या आएगा आपके? 43 आएगा। 43 के बाद क्या आएगा? 47 आएगा। 43 के बाद क्या आएगा? 47 आएगा। प्रिय मित्रों, 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या टोटल होगी। कितनी होगी? 15 संख्या। देखो 1 से 50 तक 15 संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 1 से 50 यहाँ पे लिखोगे आप 1 to 50 कितनी होनी चाहिए? 15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए?
अब 1 से 100 तक 25 संख्या होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 संख्या होती है। तो बाकी वाले लिखिए 47 के बाद आपके 53 आएगा, 53 के बाद 59 आएगा, 59 के बाद 61 आएगा, 61 के बाद 67 आएगा और फिर 71 आएगा, 73 आएगा, 79 आएगा। देखो 53 आएगा, 59 आएगा, 61 आएगा, 67, 71, 73, 79 आएगा और उसके बाद आएगा आपके 79 के बाद 83 आएगा और 89 आएगा और 89 के बाद 97 आएगा। ये संख्या आपके 50 से 100 तक कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पता चल गया आपको? तो 50 से 100 तक 50 to 100 कितनी संख्या होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 संख्या होनी चाहिए। तो आप सीधे लिख सकते हैं ये टोटल कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 संख्या कंप्लीट है आपके पास। अब देखो 25 संख्या हो गई। 1 से 100 तक कितनी होगी? 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। क्योंकि यहाँ पे 25 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ देना, टोटल कितना है? 25। अब देखो क्वेश्चन पर जाए, एक बार मैं आपको वापस याद दिला देता हूँ कौन सी संख्या आपको अच्छी तरह से देखना, क्योंकि ये काफी आरएस तक के एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम में इसमें पूछा जाता है कि कौन सी संख्या प्रमेय संख्या है, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, ऐसे पूछा जाता है। कहाँ से शुरू होती है, सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ठीक है ना? तो ये चीज ध्यान रखिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 47 43 47 53 59 61 68 71 72 83 83 89 97। ये आपकी कितनी टोटल संख्या है? आपके टोटल संख्या है आपके 25। कितनी है? 25 संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 25 संख्या आपके टोटल है, ठीक है ना? टोटल संख्या आपके 25 है। तो ये बात ध्यान रखें। अब क्वेश्चन पर जाए। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना। सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर कट पता होनी चाहिए कि 21 और 55 के बीच क्या है। 21 यहाँ से, 21 यहाँ पे, 21 के बाद क्या है? 23 एक संख्या है, फिर 29 आएगा, फिर 37 आएगा, 31 37 41 43 47 और 53। मैंने बता दिया 21 से 55 के बीच औसत निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या है? 23 आएगा, 23 के बाद क्या है? 29 आएगा, 29 के बाद क्या है? 31 आएगा, 31 के बाद क्या है? 37 आएगा, 37 के बाद क्या है? 41 आएगा, 41 के बाद क्या है? 43 आएगा, 43 के बाद क्या है? 47 आएगा, 47 के बाद क्या है? 47 के बाद 53 आएगा। 10 संख्या अपने पास 53 प्राप्त हो गई। 10 संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 53। 10 संख्या अपने पास 53 प्राप्त हो गई। संख्या कितनी गिन लो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। तो किसका भाग लगेगा? 8 का लगेगा। किसका लगेगा? 8 का भाग लगेगा। अब इसको जोड़ना, अब इसको जोड़ना। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। ये आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है? आप देखो जोड़ोगे तो कैसे जोड़ना है? 3 7 3 10 10 3 13 1 14 14 7 21 22 22 21 21 3 34 21 3 कितने हो गए? 34। ऐसी संख्या यदि आपको जोड़ने का ऐसे करना है 34। 34 का सीधे लगे 3 5 3 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 3 23 23 3 26 26 2 28 28 2 30 28 2 कितने हो गए? 30 हो गए। और भाग किसका लगाओगे? 8 का। संख्या देख लो वापस। देखो 1 23 होगी, 1 30 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 53।
8 संख्या होगी जिसका योग कितना होगा 304। इसका योग कितना होगा 304 होगा। अब 8 का भाग दीजिए। 8 के कितने होते हैं 24 होते हैं। 8 के कितने होते हैं 24। 8 के 24 पीछे कितने बचे 6 8 और 64। 8 और कितने हो गए 64। तो अपने पास कितना माना है 38 माना। संख्या का योग कितना है 38। एवरेज कितना है 38। जो औसत है कितना प्राप्त हो गए 38। वीडियो मित्रों एक चीज आप स्पष्ट ध्यान रखें, अभाज्य संख्या आपको जिस गणित के अंदर यदि जिस एग्जाम में आपको कोई भी वैकेंसी के अंदर गणित का सिलेबस है उसमें अभाज्य संख्या आपको आनी चाहिए, क्योंकि अभाज्य संख्या कहीं से भी आपको क्वेश्चन उठा के आ सकता है। ये RSP से लेके 4 तक यदि आपके एवरेज का टॉपिक है, एवरेज का टॉपिक तो 100% है, और फिर आपको इसमें अभाज्य संख्या बेसिक बहुत अच्छा करना है, क्योंकि एवरेज के अंदर कुछ भी बेसिक का क्वेश्चन आपके आ सकता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए ब्लैक बोर्ड में। निम्नलिखित में से कौन सा 21 और 55 के बीच अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। औसत का मतलब छोटी संख्या को जोड़ के भाग देना। अब देखो 1 से 100 तक पहले सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक 25 होती है। कितनी होती है 25। सबसे पहले होती है सबसे छोटी संख्या जो सम संख्या होते हैं भी अभाज्य संख्या वो है 2। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 31 37 41 43 47 53 59 61 62 63 64 83 89 और 97। ये टोटल 25 संख्या है। और अपन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब इसके अनुसार 1 से 100 तक 25 संख्या होती है, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है 21 और 55 के बीच जो संख्या होगी वो होगी संख्या 8। कौन सी होगी पहले 23 होगा, फिर 29 होगा, फिर 31 होगा, फिर 37 होगा, 41 43 47 और 52। इन सब का अपन योग करेंगे तो आएगा 304। फिर 8 संख्या टोटल 8 का भाग लगेंगे तो 38 आएगा। कितना आएगा 38 संख्या अपने पास प्राप्त होगी, और इसका औसत यानी एवरेज आपके पास 38 आ जाएगा। एवरेज क्या आएगा 38। और एक योग करने का है, जो विद्यार्थी गणित से बहुत डर लगता है, ज़्यादा डर लगता है, वो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। ठीक है ना, और ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। योग भी आपको अच्छी तरह से करना है, ऐसे जोड़ नहीं करनी। जैसे 3 7 10 3 13 14 14 7 21 22 22 9 29 29 4 34 ऐसे योग करना है। ठीक है ना, सीधे जोड़ के आपको भाग देना तो आपके पास औसत है। जो औसत अपने पास कितना आ रहा है, जो औसत आ रहा है आपके पास 38। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो आगे इस क्लास को शेयर भी करना है, कमेंट्स भी करना है और लाइक भी करना है। लाइक करना भी नहीं है, ठीक है ना, तो आप इसलिए क्लास को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो।